हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत आईओसीएल झील के पुनरुद्धार के लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगा। अब उड़ीसा में इसका शुभारंभ हुआ। तो ये है मैप उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलरद्वीप और वेलरद्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा का पूर्व नाम कई बार पूछा जाता है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में रस्सी कुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। तो ये दो उड़ीसा के इंपोर्टेंट बीच हैं। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन सी इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो एक है सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कोठागढ़, एक है नलबन, एक है वैसीपल्ली, एक है देवरीगढ़ और एक है गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ था। इसके तहत अब किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। अच्छा, उड़ीसा में नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब उड़ीसा में नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में सतकोचिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैंने अभी आपको बताई है, और चिल्का लेक भी है उड़ीसा में। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, यहाँ पे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। उड़ीसा में लिंगराज का टेंपल है, कोणार्क टेंपल है और जगन्नाथ टेंपल है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप भी लॉन्च हुई थी। सेचा समाधान ऐप ये उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। अच्छा, उड़ीसा के दो इंपोर्टेंट गांव भी मैंने आपको बताए थे, एक था वेंकट रायपुर और एक था न्यू लियासाई। इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया यूनेस्को ने, यानी कि ये सुनामी के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो वेंकट रायपुर और न्यू लियासाई ये दो इंपोर्टेंट गांव हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहाँ पे अडप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। नंदन कानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में सबूज पहल मनाई गई। सबूज पहल। अच्छा, उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व, चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी, इसी के सिमिलर एक बलराम योजना उड़ीसा में फिर से शुरू कर दी गई है। अच्छा, उड़ीसा में भी सांस अभियान शुरू हुआ था। निमोनिया दिवस पर 12 नवंबर को उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में रखना है। ऐसे ही जब भी किसी स्टेट का नाम आए, उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे आपके माइंड में आने चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन ये आएंगे तभी जब आप लिंक करके याद करोगे। एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करो, दूसरी चीज को तीसरी चीज से लिंक करो। जब इस तरह से लिंक करके याद करोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग वॉक का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग वॉक सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की? तो अभी लखनऊ ने थैला बैंक की शुरुआत कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, थैला बैंक। इसके तहत क्या होगा? 5 रुपए और 20 रुपए, ये दो थैले की कैटेगरी बनाई है। 5 रुपए में भी कपड़े का थैला मिलेगा और 20 रुपए में भी कपड़े का थैला मिलेगा, जिससे कि पॉलिथीन का यूज कम से कम हो सके। तो थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ नगर निगम ने कर दी है। अच्छा, लखनऊ शहर का नाम जब आप सुनते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो जो जम्मू कश्मीर पीसीएस का एग्जाम होता है, इसे केएएस कहते हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसमें जो उम्मीदवार है उनकी अभी तक एज 37 साल थी, लेकिन अब इसे घटाकर 32 साल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दक्षिग्राम नेशनल पार्क है, एक हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है। डल झील जम्मू कश्मीर में है और बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? अपने संविधान को जानो, ये पहल शुरू की है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके तहत क्या किया जाएगा? देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संविधान के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तुर्लापति कुटुंबा राव ये एक पत्रकार थे और ये तेलुगु भाषा के पत्रकार थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे तुर्लापति कुटुंबा राव। अच्छा, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो अभी उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फायर पार्क। इसमें क्या होगा? एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी, यानी कि एक तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उस प्रदर्शनी में फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर किया जाएगा। तो देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा और उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पार्क की बात है तो अभी और भी कई इंपोर्टेंट पार्क बने हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जैसे चमड़ा पार्क कहां पे बना है? कानपुर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बना है तमिलनाडु में। चंदन पार्क कहां पे बना है? कर्नाटक के मैसूर में। और रेत के तीनों का पार्क कहां बना है? गोवा में। ऐसे एक ग्रेन रामायण पार्क है, वो कहां पे बना है? उत्तराखंड में। ग्रेन रामायण पार्क ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। अच्छा, हल्द्वानी में एक और पार्क बना है, पॉलीनेटल पार्क, यानी कि परागकण पार्क, ये भी हल्द्वानी बना है। अच्छा, टायर पार्क कहां बना है? तो टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता बना है। तो ये अभी कुछ इंपोर्टेंट पार्क बने हैं, इनके नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अभी मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है,
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वैसे ये जापान में आयोजित किया जाता है और जापान में इसे साकुरा कहते हैं। और ये क्या है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ये अभी मणिपुर में आयोजित किया गया है। अब मणिपुर में आयोजित किया गया तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। कौन है, नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में लाई हड़ोबा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में अभी एक कुडहोल पहल शुरू हुई थी, इसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की थी। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था मणिपुर में। और मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोंग दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर के एक व्यक्ति है ज्ञानेंद्रो निगोबाम, ये हॉकी इंडिया के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, केवल लमजाओ नेशनल पार्क ये कहां पे है, ये भी मणिपुर में है। और लोकटक झील कहां पे है, लोकटक झील भी मणिपुर में है। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, ये भी मणिपुर में है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोक सेकमई, ये भी मणिपुर में है। अच्छा, मणिपुर में अभी थोबाल बांध बना है, थोबाल बांध ये भी मणिपुर में बना है। तो इतना आप मणिपुर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया? तो अभी गुजरात ने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमरेली जिले में एक बगसरा प्रांत बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमरेली जिला ये काफी बड़ा जिला है, तो इसी के एक पार्ट को बगसरा प्रांत बना दिया गया है जिससे कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। अब गुजरात में बना है, तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। सुरेंद्रनगर गुजरात का एक जिला है, यहाँ पे रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, गिरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की? तो अभी जापान ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा जापान ने की, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है, येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान ने अभी लकड़ी के उपग्रह बनाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार करने के लिए समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने समझौता किया, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन शुरू हुआ। नवरनालू पेदलांद्र की कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ये आंध्र प्रदेश की 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है, ये 2 इंपोर्टेंट लेक भी आपको याद रखनी है। और ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त हुए हैं और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। ये 3 मित्र आपको याद रखने हैं। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है, तो एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी तो है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया था, क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। ऐसी 2 और डिक्शनरी है, एक है डिक्शनरी.com और एक है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इन दोनों ने पेंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो अभी विप्रो ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए इजराइल के एक यूनिवर्सिटी तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, विप्रो ने किया, तो विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, थियरी बेलापोर्टे। कौन है, थियरी बेलापोर्टे। और ये जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है ये इजराइल में है। अब इजराइल में है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट, KNESSET, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। और ये जो तेल अवीव शहर है, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदलकर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की भाषा है, तो कोंकणी ये गोवा की राज्य की भाषा है। और अब कोंकणी अकादमी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने तमिल अकादमी भी स्थापित की है। अब ये कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा दिवस या गोवा लिबरेशन डे, ये 2 इंपोर्टेंट है। गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है और गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और गोवा दिवस 23 मई, दोनों को आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। ये दो इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा की। गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई है, स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में शुरू हुई। अच्छा, गोवा की कुछ चीजों का भी जीआई टैग मिला था, जैसे गोवा का खाद्य प्रसाद, ये चर्च में मिलता है, इसको जीआई टैग मिला था। हर्बल मिर्च को जीआई टैग मिला था। मोएरा किला, ये गोवा में होता है, इसको भी जीआई टैग मिला था। गोवा की एक मिर्च है खोला मिर्च, इसको भी अभी जीआई टैग मिला था। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसको भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात की है? तो अभी एयर इंडिया ने जो विमान होते हैं उसके अंदर के केबिन को कीटाणु रहित रखने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है। इस डिवाइस से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी और ये विमान के केबिन को कीटाणु रहित रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो देखो, पहले घोषणा हुई थी कि इस समिति की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था अमित शाह, लेकिन अब ये घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुफरी, यहाँ पे भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। अब स्की क्या होता है? तो ये एक बर्फ पर होने वाला खेल होता है, बर्फ पर खेला जाता है ये खेल। तो इंडोर स्की पार्क ये कुफरी में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब कुफरी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खेर गंगा नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है और सिलवारा नेशनल पार्क है। ये हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। अच्छा, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ए पंचायत पुरस्कार जीता था और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए।